हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम लोग कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम आज देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम देखा और आज कॉनकेव लेंस का हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी पिछले बार की तरह इसमें भी कुछ केसेस होगा। पहला केस, व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और लेंस कैसा हो, कॉनकेव हो, तब कैसे वो पास करेगा। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कैसे पास करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वो पास कर रहा है, जिस भी तरह से पास कर रहा है, तो आखिर वो उस तरह से पास क्यों करता है। स्टूडेंट इसी को रट लेते हैं और गलती करके आते हैं। कारण क्या होता है, रीजन क्या है, कुछ पता नहीं होता, बस रटते जाते हैं। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस सब कुछ समझते हुए चलते हैं। तो ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को 2f1 बोल देते हैं। तो सेंटर वाला मिडिल वाला पॉइंट क्या हो गया, f1। इतना ही डिस्टेंस पर सब कुछ बताया गया। एकदम शुरू से देखते हुए आइए, पूरा वीडियो लेक्चर सब कुछ बढ़िया समझ में आएगा। इतना ही डिस्टेंस पर यहां पर भी लेना है, ठीक है। 2f2 क्यों लेना है ये भी बताया गया है, क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसे बना था, दो स्फीयर को हम लोग ला करके रखे थे, दोनों स्फीयर का रेडियस सेम था। तो अगर रेडियस सेम होगा तो जाहिर सी बात है दोनों का सेंटर भी ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो ये 2f1 2f2 क्या था, दोनों स्फेरिकल ग्लास का सेंटर था। सब कुछ बताया गया एकदम शुरू से देखते हुए, है ना। और इस दोनों मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, f2 बोलेंगे, ठीक। तो ये हम लोगों का बन चुका है कॉनकेव लेंस। अब लाइट कैसे आना है, लाइट को आना है भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आने दीजिए, लाइट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल गया लाइट। क्या करना है, ध्यान ये देना है कि इसके ठीक एकदम ऊपर तक ला करके छोड़ना है। मतलब इस पॉइंट के ठीक ऊपर तक ला करके छोड़ना। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में आप लोगों का एकदम सही सही इमेज बने, कहीं भी कुछ भी गलती ना हो, तो जैसे बताया जा रहा है वो सारी बातों को एकदम ध्यान में रखना है। ये जो लाइट रे पैरेलल आ रहा है उसको इस पॉइंट के एकदम ऊपर तक ला करके छोड़ना है, ठीक है। अब क्या होगा, लेंस से कॉनकेव लेंस है, ये क्या करेगा, पहले ये देखते कि ये करेगा क्या। अब क्यों करेगा उसका जवाब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो लाइट रे पैरेलल आया है कॉनकेव लेंस उसको फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा। कैसे डाइवर्ज करेगा, ध्यान ये रखना है कि डाइवर्ज उसको उस तरह से करेगा कि अगर उसको पीछे टान दिया जाए तो एकदम फोकस से वो पास होगा। अगर नीचे से पैरेलल आ रहा है तो डाइवर्ज उस तरह से करेगा कि अगर उसको पीछे टान दिया जाए तो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये क्या है, आखिर लेंस है ना भाई। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और सबको पता है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जब भी लाइट टकराता है तो लाइट क्रॉस कर जाता है। तो ये तो पक्का है कि लाइट आ रहा है तो क्रॉस करेगा, यानी कि लाइट को वापस उधर जाना तो है ही, उधर तो जाएगा जरूर, है ना। लेकिन ये लेंस है, लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है कि लाइट रे को बेंड करना। उसका काम ही है, लेंस का जो मेन पर्पस है लाइट को बेंड कर देना। जिधर से आ रहा है उसको बेंड कर देगा। वो किधर करेगा वो डिपेंड करता है लेंस का नेचर पर। तो ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट को बेंड करेगा। अब बेंड ऐसे करेगा कि अगर उसको पीछे टाना जाए ना, तो पीछे अगर टानोगे तो पता चलेगा वो फोकस से पास कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि ध्यान किस बात का देना है, ध्यान इस बात का देना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई अपने मन से ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, फैला दिए। अब जब उसको पीछे टानते हैं तो भाई पता चलता है कि फोकस से पास ही नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो जाता है। और यही सारा गलती एग्जाम में होता है। तो सही जो इन्फॉर्मेशन मिलना है वो मिल नहीं पाता है, गड़बड़ हो जाता है ना। तो ध्यान क्या रखना है, बात को समझिएगा। स्केल लेकर के आइए, एक इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्केल को बिठाइए और टान दीजिए, ऐसे टान दीजिए ऐसे। अब क्योंकि आपने स्केल इस और इस पॉइंट पर बिठाया है और टाना है उधर,
तो पक्की सी बात है कि जब उसको प्रोड्यूस करोगे पीछे तो वो कहाँ से पास होता हुआ दिखेगा, वो फोकस से ही पास होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने पहले ही बिठा चुका था। कहाँ पर? पहले ही इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इसके लिए बिठाया था, फिर टाना था, तो पक्की सी बात है कि उसको पीछे टानोगे तो फोकस से ही पास होता हुआ दिखेगा, है ना। ठीक, तो ये है रियल में ऐसा होगा कि अगर किसी कॉन्केव लेंस से कोई पैरेलल लाइट टकराए तो उसको वो ऐसे डाइवर्ज करेगा कि पीछे उसको अगर टाना जाए तो वो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में ये हुआ कि लाइट आया ऐसे और गया, लेकिन उसको पीछे टानने पर फील होगा कि इधर से लाइट आ रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों हुआ वो हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे, है ना। ऐसा हुआ क्यों हुआ अब समझेंगे कुछ देर के बाद, ठीक है। स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब क्या करना है? अगर किसी ने कहा कि सर अगर नीचे से लाइट आए तो कोई बात नहीं, नीचे से लाइट आ रहा है पैरेलल, आने दो। ये क्या है? लेंस है। लेंस से तो लाइट तो क्रॉस करेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है तो लाइट तो क्रॉस करना ही करना है। अब वो करेगा ऐसे कि अगर उसको पीछे टानोगे तो कहां से पास होता हुआ दिखेगा? फोकस से। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्केल बिठाना है ऐसे और टान देना है ऐसे। अब उसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो फोकस से ही पास होगा। क्यों? क्योंकि आपने बिठाया ही था इस पे स्केल। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अगर कोई बोलेगा सर कि ऐसे आए, कोई बात नहीं, ऐसे पास होगा कि अगर उसको पीछे टानोगे तो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। कोई बोलेगा सर नीचे से अगर आ जाए, कोई बात नहीं, पैरेलल आया, वो ऐसे पास होगा कि अगर उसको पीछे टानोगे तो पता चलेगा कहां से पास हो रहा है? फोकस से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लाइट ऐसे आ रहा था, गया ऐसे। लाइट आ रहा था ऐसे और गया कैसे? ऐसे। तो यानी कि ये लाइट के साथ क्या कर रहा है? ये लाइट को फैला दे रहा है, फैला दे रहा है ना, इंग्लिश में बोले तो डाइवर्ज कर दे रहा है। इसलिए कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है। क्या लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। को याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जब देता है, किसी बुक में आप उठाओगे तो कॉन्केव लेंस नहीं बोलेगा, डाइवर्जिंग लेंस बोल देगा। तो समझ जाना है कि कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है, ठीक है। स्क्रीनशॉट। अब ऐसा क्यों हुआ अब हम लोग समझेंगे इस चीज को। हालांकि ये चीज लोग बताते नहीं, अब नॉलेज नहीं होता है, क्या होता है, क्या रीजन है पता नहीं, बट स्टूडेंट रट लेते हैं कि ऐसा होता है। क्यों होता है कोई आइडिया नहीं, कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो सब कुछ सीखते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। अब ये देखें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अभी हम लोग बड़ा आराम से सिर्फ रे डायग्राम को सीख रहे हैं, पूरा लेक्चर आज इस रे डायग्राम को सीखने में ही जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज कैसे बनता है। बड़ा इजी है, रे डायग्राम समझ आ गया तो इमेज बनाना भी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो अब क्या कर रहे हैं कि कॉन्केव लेंस ही बना रहे हैं, लेकिन जूम करके बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बड़ा करके नहीं बनाया जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। बड़ा कर दिया गया है इसको, ठीक है, मोटा कर दिया गया है। क्योंकि अगर समझना है कि क्यों ऐसे डाइवर्ज हो रहा था तो बड़ा करके ही समझ में आएगा। ठीक। अब लाइट को कैसे आना है? लाइट को पैरेलल आना है। आ गया पैरेलल, पैरेलल लाइट आया, कहां पर टकराया? यहां पर टकराया। इस सरफेस का हम नाम दे देते हैं सरफेस 1 और इस सरफेस का हम नाम दे देते हैं सरफेस 2। भाई कुछ नहीं है, जिस तरह जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा था, अभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हर जगह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना है। तो ये सरफेस 1 क्या बोलेगा? लाइट कहां से आ रहा है? एयर से आ रहा है। भाई इधर क्या है? लेंस के चारों तरफ क्या है? एयर।
और ये क्या है, या तो ये ग्लास का होगा या तो ये प्लास्टिक का, फाइबर का होगा, कुछ का होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गैसेस मीडियम है और ये लेंस कैसा है, सॉलिड मीडियम। तो गैसेस मीडियम सॉलिड के कंपैरिजन में क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। यानी कि ये बाउंड्री बोलेगा कि लाइट आ रहा है रेयर मीडियम से और जा किस में रहा है, ग्लास के अंदर घुस रहा है, तो वो कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। यानी कि लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है। हमें पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाता है, रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है लाइट, है ना। तो पहले नॉर्मल तो बनाना होगा ना, पहले तो नॉर्मल बनाएंगे तब तो पता चलेगा कि टूवर्ड्स द नॉर्मल, भाई नॉर्मल किधर है, उसी हिसाब से तो हम लोग बेंड करेंगे। तो नॉर्मल बनाते हैं। भाई ये क्या था, आप लोगों को शुरू में बताया गया था, ये सर्कल था, सर्कल, क्या कुछ याद है, ये सर्कल था। इस सर्कल का ये सेंटर था 2F1 और हमें पता है कि सर्कल पर जब भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से। यानी कि सेंटर ये है, तो ध्यान में रख करके एक लाइन खींचना है। ये हमारा बन गया नॉर्मल। क्या बन गया, नॉर्मल। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इतना काम नहीं है हम लोगों को। इसको बोल देते हैं N1, नॉर्मल 1। अच्छा, अगर ये लेंस ना होता, आप मुझे बताओ, अगर ये लेंस ना होता तो लाइट स्ट्रेट चला जाता। लाइट क्या होता है, स्ट्रेट चला जाता, यानी कि लाइट इस पाथ में चला जाता, ऐसे चला जाता। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं क्योंकि मीडियम चेंज कर रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है और हमें पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करता है। ये रहा हमारा नॉर्मल, लाइट इस रास्ते में जाना चाह रहा था लेकिन वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि दब गया ऐसे करके, है ना। ध्यान से देखो, लाइट ऐसे आया, जाना चाह रहा था इस रास्ते में लेकिन नॉर्मल की तरफ दबेगा, तो ये था नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ दब गया। अब लाइट कहां टकराया, यहां टकराया। अब सरफेस 2 बोलेगा कि लाइट आ रहा है भैया ग्लास से और जाना चाह रहा है एयर में। सरफेस 2 क्या बोलेगा, सरफेस 2 बोलेगा कि लाइट आ रहा है ग्लास से और जाना कहां चाह रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है, मतलब एयर में जाना चाह रहा है, यानी कि डेंसर टू रेयर जाना चाह रहा है। और हमें पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, नॉर्मल से और दूर हट जाता है। तो यानी कि पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल से दूर किधर करना है ना। तो यहां पर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। भाई इस सरफेस पर टकराया है, इस पॉइंट पर टकराया तो उस पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे, इस सरफेस को देखते हुए खींचेंगे। कुछ याद है ये सरफेस क्या था, ये सरफेस स्फीयर था जिसका सेंटर था ये। और हमें पता है कि सर्कल पर जब भी हम लोग सेंटर की नॉर्मल खींचेंगे तो वो सेंटर से पास करता है, यानी कि यहां से नॉर्मल खींचना है और सेंटर से पास करवाना है। तो ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक लाइन खींचना है। अब इसको मिटा देते हैं, लाइन खींचते हैं ध्यान में रखते हुए। ये रहा हमारा नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल 2। अब इसको मिटा दे रहे, ये हमारे किसी काम का नहीं, बस ये दिखाने के लिए था कि वो सेंटर की तरफ जा रहा है। इसको बोल देते हैं नॉर्मल 2, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये ग्लास और चलता रहता, ग्लास मतलब ये ग्लास तो यहां खत्म हो रहा है ना, अगर ये ग्लास और चलता रहता तो ये लाइट भी और स्ट्रेट जाता रहता, यानी कि लाइट इस पाथ में निकलना चाह रहा था। निकलना किस पाथ में चाह रहा था, इसी पाथ में निकलना चाह रहा था, लेकिन अब इस पाथ में जाएगा नहीं क्योंकि अब मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है। अगर ये ग्लास, ध्यान से देखो, ग्लास यहाँ खत्म हो गया ना भाई, ग्लास 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 आया फिर खत्म हो गया। अगर ये ग्लास खत्म ना होता, चलता रहता, तो लाइट भी स्ट्रेट चलता रहता ऐसे करके। लेकिन अब लाइट ऐसे जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि मीडियम खत्म हो गया है, ग्लास खत्म, अब एयर में जाना है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है। यहाँ पर ग्लास डेंसर है और ये क्या है, रेयर है। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर हट जाता है। लाइट इस रास्ते में जाना चाह रहा था, नॉर्मल हमारा यहाँ है, इससे और दूर कर देंगे। इधर करेंगे तो नॉर्मल के पास आ गया ना, और दूर करना है, और दूर करना है मतलब कर दिए। समझ आया कुछ, क्लियर। अब ध्यान से देखो, सारा कुछ तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि पैरेलल आया लेकिन डाइवर्ज कर गया। अब अगर आप इसको पीछे टानोगे पीछे टानोगे पीछे टानोगे तो आपको कैसा दिखेगा कि ये कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। समझ में कुछ आया, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी चीज को स्टूडेंट रटते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस रटते जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करना, तब जाकर के IIT नीट कुछ भी जो भी निकालना होगा तब जाकर के निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा पूरा। अब देखो, अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा सर अंदर में थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप जब बनाते हैं तो वहां पर अंदर में बेंड नहीं दिखाते। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेंस बहुत मोटा बनाया गया है ना जी।
हम लोग इतना मोटा लेंस के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, हम लोग तो थिन लेंस के लिए पढ़ते हैं, काफी पतला। ये लेंस दिख रहा है कितना पतला है, हाँ, तो उतना पतला। जब आप इसको पतला करोगे पतला करोगे पतला करोगे तो ये लाइन इतना बेंड दिखेगा थोड़ी, ये तो काफी पतला लेंस है तो दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब इसको पतला करते हैं तो ये इतना बेंड हमें दिखता ही नहीं, क्योंकि लेंस तो काफी थिकनेस कम होता है ना, तो इतना छोटा सा होगा। इतना छोटा में क्या पता चलेगा आपको? ठीक है, क्लियर हुआ सारा कॉन्सेप्ट? नीचे से आएगा, नीचे से आएगा हल्का सा ये बेंड, फिर और बेंड हो गया। इस तरह से डाइवर्ज करता है, इसलिए कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। समझ में कुछ आया? चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये था जब लाइट पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको डाइवर्ज करवाना है, लेकिन किस बात का ध्यान रखते हुए कि जब उसको पीछे टाना जाए तो वो फोकस से ही पास हो, वरना हो जाएगा गड़बड़। चलो हम लोग आते हैं अब केस नंबर 2 में। ठीक है, केस नंबर 2, when light ray goes towards focus, लाइट रे कहाँ जा रहा है? फोकस की तरफ जाना चाह रहा है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, वही केस उठाएंगे हम लोग, वही केस उठाएंगे, बस एक हल्का सा चमत्कार करते हुए। वही केस उठाएंगे हल्का सा चमत्कार करते हुए। और क्या चमत्कार है आप लोग देखो। वही केस उठाना है हल्का सा चमत्कार करते हुए। चमत्कार कुछ ऐसा है कि ये पैरेलल था, पैरेलल था, एरो नहीं बना रहा हूं इस बार, एरो नहीं बना रहा हूं। इसको टानोगे तो कहां से पास होता हुआ दिखेगा? फोकस से, है ना। चलो इस बार एरो नहीं बना रहे। क्यों एरो नहीं बना रहे हैं भाई? जब लाइट इधर से आ रहा था तो लाइट ऐसे जा रहा था, यानी कि एरो इस तरफ था। जब लाइट पैरेलल आ रहा था तो ऐसे डाइवर्ज हो रहा था कि वो फोकस की तरफ, प्रोड्यूस करने पर पता चल रहा था कि फोकस की तरफ जा रहा है। अब क्या किया गया? अब टॉर्च को यहां ना रख करके टॉर्च यहां रख दिया गया है। मतलब अब ये लाइट किधर जाना चाह रहा है? फोकस की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन बीच में लेंस आ गया। लेंस बोलेगा कि किधर चल दिए, किधर चल दिए, चलो किधर जा रहे हो? फोकस की तरफ ना, जाने नहीं मिलेगा, पैरेलल जाओगे तुम। समझ में आया? जब पैरेलल आ रहा था तो लेंस क्या बोल रहा था? उधर जाओ। अब जब लेंस लाइट उधर से आ रहा है तो लेंस बोलेगा पैरेलल जाओ, जैसे आए थे वैसे ही निकल जाओ। समझ में कुछ आया? मतलब कुछ नहीं करना है, बस एरो को क्या कर देना है? उल्टा। यानी कि अगर कोई लाइट फोकस की तरफ आना चाह रहा है तो ये लेंस उसको क्या करेगा? बोलेगा चलो भाई पैरेलल चल दो। क्लियर? अच्छा, इसको और एक देख लेते हैं। बोले अक्सर कोई इधर से आ रहा है तो कोई बात नहीं, इधर से आ रहा है ना, आने दो। एंगल चेंज कर दिया ना, कोई बात नहीं, आने दो। लेकिन निशाना कौन है? फोकस है ना, बस आने दो। ठीक है, लो निशाना कौन है? किधर जाना चाह रहा है? फोकस की तरफ जाना चाह रहा है। लेंस क्या बोलेगा? लेंस बोलेगा आप तो जाने तो नहीं देंगे, जाने तो नहीं देंगे, जाना पड़ेगा पैरेलल, पैरेलल ही जाओ। यानी कि अगर कोई कॉनकेव लेंस बीच में आ जाए और कोई लाइट किधर जा रहा है? फोकस की तरफ, तो कॉनकेव लेंस उसको पैरेलल कर देता है। और कोई पैरेलल आता है तो उसको ऐसे डाइवर्ज करता है कि पीछे टाना जाए तो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। यही हाल नीचे से भी होगा कि अगर कोई नीचे से आ रहा है फोकस की तरफ तो पैरेलल चला जाएगा। समझे? समझ गए? कैसे चला जाएगा? पैरेलल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सब कुछ अच्छे से? मजा आ रहा है? अच्छे से सब कुछ क्लियर? चलो भाई स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ। अपने तीसरे केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि इसका अंतिम केस है। ठीक है, अंतिम केस। जब लाइट किसकी तरफ जाए? ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाए। When light ray goes towards optical center, when light ray goes towards optical center, याद होगा कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में भी ये चीज कर चुके हैं। कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में भी हम लोग ये चीज कर चुके हैं। जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाता था तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करता था। ऐसा फील होता था कि वहां लेंस है ही नहीं,
बस स्ट्रेट निकल जाता था। यही चीज कॉनकेव के भी साथ होगा। क्या होगा? यही चीज कॉनकेव के भी साथ होगा, और इस बार हम लोग उसको प्रूफ देखते हैं। कॉनकेव लेंस है और लाइट जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर 2f1, बीच वाले पॉइंट को f1, 2f2, सेंटर वाले पॉइंट को f2। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। जब रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे तब बहुत अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा, वो पॉइंट, जिससे कि एग्जाम में आप लोग का एकदम एक्यूरेट बने। ठीक है, अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये जितना पॉइंट दिख रहा है ना, 5 पॉइंट, ध्यान रहे सब इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। एकदम टोटल का टोटल जितने पॉइंट्स हैं एकदम इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, तब जाकर के एग्जाम में एकदम एक्यूरेट बनेगा, वरना गलती होगा। पहला चीज बता दिया, और भी कुछ चीजें हैं जो जब इमेज बनाएंगे तब ध्यान रखेंगे उस बात को, है ना। चलो ठीक है, तो अब लाइट कैसे आ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाना चाह रहा है। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लाइट किधर जाना चाह रहा है? ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लाइट जाना चाह रहा है। ठीक है, स्केल से बनाना भाई आप लोग, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लाइट जाना चाह रहा है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेट चला जाएगा, सीधी सी बात। आया राम गया राम, कुछ इस टाइप का होगा। जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से टकराए, ध्यान रहे, चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट चला जाता है। आप बोलेंगे क्यों चला जाता है? भाई कुछ नहीं, सब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लग रहा है। हर जगह रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि सब अपने मन से बना दिया जा रहा है। रिफ्लेक्शन में भी हर कुछ प्रूफ किया गया था, सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा था, यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, पहले तो आप ये सीख लो कि जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर के तरफ जाए तो वो स्ट्रेट चला जाता है, कुछ भी नहीं होता, मुड़ता उड़ता कुछ नहीं, ऐसा फील होता है कि वहां लेंस है ही नहीं, स्ट्रेट चला गया। कोई बोलेगा सर ऐसे अगर आए तो कोई बात नहीं, किधर जा रहा है? ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ना, स्ट्रेट चला जाएगा, कुछ मुड़ेगा उड़ेगा नहीं। कोई बोलेगा सर नीचे से आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है ना, स्ट्रेट चला जाएगा। कोई बोलेगा सर ऐसे आ रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट चला जाएगा। सारा इस तरह से होगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों होगा वो अब समझेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, हर तरफ से बता दिया गया है कि ऐसा ना हो कि कभी ऊपर से आ रहा है नीचे से आएगा तो क्या होगा, पूरा कर दिया गया। अच्छा, कोई बोलेगा सर इधर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है ना, कुछ नहीं होगा, स्ट्रेट चल जाएगा। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी को बता दिया गया है। स्टूडेंट जहां फंसते हैं वहां तक भी बता दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जब जाए तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो स्ट्रेट चला जाता है। उसके लिए क्या करेंगे? लेंस को बड़ा बनाएंगे, मोटा बनाएंगे, ताकि अच्छे से हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को लगा सकें। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। भाई मेन कारण तो बता दिया गया है कि ऐसा होता क्यों, कुछ नहीं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लग रहा है, और क्या, यही है मेन कारण, यही, और कोई कारण थोड़ी है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लग रहा है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग लगाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर 2f1, f1, 2f2, f2। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, हाँ, तो लाइट को भेजना है ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। निशाना ऑप्टिकल सेंटर है, बंदूक कहीं भी तान दो कोई फर्क नहीं पड़ता, निशाना कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। यहां रखना रख दो, यहां रखना रख दो, यहां रखना रख दो, यहां रखना रख दो, बस निशाना कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। बंदूक लेके कहीं भी खड़ा हो जाओ, टारगेट कौन है आपको पता है। ठीक है, तो यहां लेके खड़ा हो जाते हैं, लाइट जाएगा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। कहां जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो भाई आप लोग स्केल उसकेल से बनाना, नाप तौल करके। ठीक है, हालांकि मेरा भी सही बन गया है, सही बन गया है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है, ये फील हो रहा है। ध्यान से सुने, इस सरफेस को हमने क्या बोला? सरफेस 1, और इस सरफेस को हमने क्या बोला? सरफेस 2। सरफेस 1 क्या बोलेगा? लाइट कहां से आ रहा है? एयर से। भाई लेंस के चारों तरफ क्या है? एयर। और लेंस खुद कैसा है? या तो वो ग्लास का होगा या तो फाइबर का होगा। कुल मिलाकर के ग्लास सॉलिड मीडियम है और जहां रखा है वो गैसियस मीडियम है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा गैसियस मीडियम,
रेयर मीडियम बन जाएगा, सॉलिड मीडियम गैसेस के कंपैरिजन में क्या बन जाएगा, डेंसर। क्यों रेयर डेंसर बनेगा वो भी बताया गया, सब कुछ बताया गया, टोटल कुछ भी रटाया नहीं गया है ना। तो सरफेस वन बोलेगा रेयर मीडियम से लाइट आ रहा है और ग्लास में जाना चाह रहा है, मतलब डेंसर मीडियम में जाना चाह रहा है। तो यानी कि लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ मूव करवाना है, लेकिन मजे की बात यह है कि नॉर्मल तो दिख ही नहीं रहा है, पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। भाई इस पॉइंट पर टकराया ना, तो उस पॉइंट से नॉर्मल खींचेंगे। और कैसा सरफेस है, कुछ याद करो, ये सरफेस स्फीयर था, स्फीयर, और इस स्फीयर का ये क्या था, सेंटर। हमें पता है कि जब भी स्फीयर पर या सर्कल पर नॉर्मल खींचा जाए तो वो सेंटर से पास करता है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ से एक नॉर्मल खींचना है जो कि इसके सेंटर से पास करे। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस दो पॉइंट पर आप लोगों को स्केल बिठाना है और टानना है भैया, स्केल बिठा करके टानना है। ठीक है, ठीक ठाक बन गया है। अब हम इसको मिटा देते, इतना काम का नहीं है। इसको बोल देते हैं नॉर्मल वन। सोच करके देखो कि अगर ये लेंस ना होता तो लाइट सीधा जाता, यानी कि लाइट ऐसे जाने वाला था। कैसे जाने वाला था, ऐसे। ठीक है, लेकिन अब लाइट वैसे जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ओब्लिकली टकराता है, ओब्लिकली, तो वो बेंड होता है ना, सब पता है हम लोगों को अच्छे से। तो बेंड होगा, किधर बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। भाई नॉर्मल ये रहा, जाना इस रास्ते पे चाह रहा था तो बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा और बेंड करवा देते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा, बेंड हो गया, ऐसे चला गया। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अब इस बाउंड्री पर लाइट टकराया है, ये बाउंड्री, इसको मिटा देते हैं हल्का सा। ठीक, अब इस बाउंड्री पर लाइट टकराई, ये बाउंड्री क्या बोलेगा, लाइट ग्लास से आ रहा है और एयर में जा रहा है। ग्लास एयर के कंपैरिजन में डेंसर होता है, डेंस होता है, इसलिए डेंसर मीडियम, और ये क्या बन गया, रेयर मीडियम। यानी कि लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे होना है उसको, लेकिन उससे पहले नॉर्मल दिखना तो चाहिए। इस सरफेस के लिए नॉर्मल अभी तक कहाँ ड्रॉ किया गया, ड्रॉ करते हैं। ये सरफेस क्या था, स्फीयर था, जिसका ये सेंटर था। और हमें पता है कि स्फीयर पर जब भी सेंटर खींचो, नॉर्मल खींचोगे तो वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। यहाँ से नॉर्मल खींचना है और वो रहा सेंटर, पास करवाना है वहाँ से। तो भैया स्केल बिठाओ और बढ़िया से नॉर्मल खींचो। ठीक है, खींचा गया है ना, ठीक। स्केल बिठा के बढ़िया से खींचना है आप लोगों को। ठीक, अब हम इसको मिटा देते, इतना हमारे काम का नहीं है, बस ये बताने के लिए था कि वो उधर जा रहा है। इसको बोल देंगे नॉर्मल टू, नॉर्मल टू। अब आप सोच करके देखो कि अगर ये ग्लास खत्म ना होता, मतलब ये ग्लास और चलता रहता, चलता रहता, बाउंड्री आ गया ना, बाउंड्री ना आता, ग्लास और चलता रहता, तो ये लाइट भी ऐसे स्ट्रेट जाता रहता, ये लाइट भी ऐसे स्ट्रेट जाता रहता है कि नहीं, लाइट भी ऐसे क्या होता है, स्ट्रेट जाता। लेकिन हमें पता है कि अब ये बाउंड्री आ चुका है, ग्लास से अब एयर में जा रहा है, तो हमें पता है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा। हमारा नॉर्मल ये रहा, लाइट इस रास्ते में जाना चाह रहा, तो ऊपर अगर मुड़ा देंगे तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, तो उसको नीचे करना है क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल करना है। तो यानी कि लाइट ऐसे चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, बन गया, हमारा काम हो गया। अब आप बोलोगे कि कहाँ सर बेंड तो हो गया, कहाँ, आप बोले थे कि स्ट्रेट चला जाएगा, ये तो बेंड होता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान दो, क्या इतना मोटा लेंस होता है, लेंस तो बहुत पतला होता है, इतना पतला लेंस होता है, इसको हमको क्या करना है, पतला करना है। तो सोचना आप, अब इमेजिन करना है, इमेजिनेशन पावर अब बढ़ाना है, ग्लूकॉन डी पीना है, सॉरी बॉर्नवीटा पीना है ना। क्या करना है, लेंस को पतला करना है। अगर आप लेंस को पतला करोगे तो देखो, ध्यान से देखते जाओ, लेंस पतला होते जाएगा तो ये चीज क्या होते जाएगा, ध्यान से देखो। अगर आप लेंस को पतला करोगे तो ये चीज क्या होते जाएगा, पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, पास। और अगर आप लेंस को बहुत पतला कर दोगे
तो ये दोनों रेस भी बहुत पास आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि दोनों मीट कर गया और ऐसा फील होगा कि क्या चला गया, वो स्ट्रेट। समझ में आया? लेंस को पतला कर दो, पतला करते जाओगे तो ये भी दोनों पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, पास आते जाएगा और एक वक्त आएगा ऐसा लगेगा कि अरे ये तो स्ट्रेट चला गया। इसलिए जब कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होना चाहता है तो कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट निकल जाता। सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही अगर ऊपर से जाता तब भी क्या होता, स्ट्रेट निकल जाता है ना। कहीं से भी आए स्ट्रेट निकल जाएगा बिना मुड़े उड़े। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाला खींचने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सब चीज़ सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलो, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। तो चलो आज का हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे, कैसे इमेज बनता है। लेकिन उसके लिए होमवर्क ये है कि जितना भी रे डायग्राम हम लोग कॉनकेव का किए हैं, कॉन्वेक्स का किए हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना है। सबका यूज होगा तब जाकर के इमेज हम लोगों से बनेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।